नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग राजस्थान एपीओ की। राजस्थान एपीओ के अंदर आप सबको पता होगा हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर का छोटा सा सिलेबस है प्री के लिए। तो उस छोटे के सिलेबस को लेके कई बार आपको लगता है हम खुद सेल्फ स्टडी कर लेंगे। बिल्कुल सब सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। आज 1 महीना हो गया वैकेंसी आया है, लेकिन अभी तक आपका एक बार भी सिलेबस कंप्लीट है। बस आपको पता मैं कर लूँगा, मेरे पास बहुत सारी गाइड्स हैं, मैं उनको सॉल्व कर लूँगा, मैं मॉक टेस्ट लगा लूँगा। यदि आप वाकई ही एपीओ निकालना चाहते हैं और वाकई मेहनत करना चाहते हैं, तब सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस की हिंदी इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस से जुड़ सकते हैं। ये वीडियो मैं क्यों लेकर आई हूँ? ये वीडियो इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि आज लगभग अनाउंसमेंट हुए 1 महीना हो गया और छोटा सा जो हिंदी इंग्लिश का सिलेबस है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हम सोचते हैं हम कर लेंगे बट होता नहीं है। तो कैसे कराते हैं हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए, आपको देखो बोर्ड दिख रहा होगा, ये भी हमारी जो क्लास हुई उसका है। जो वन वर्ड हैं हिंदी के, हम उसको भी बोर्ड पे लिखाते हैं। ऐसे तो देखो किताबों में सब पढ़ा, लेकिन किताबों से पढ़ाई हुई होती तो कोचिंग सेंटर ओपन ही नहीं होते। सब लोग खुद से पढ़ लेते। बीएनएसएस है तो किताबों में दिया हुआ है, नया कुछ भी नहीं है, वही पढ़ाते हैं हम जो दिया हुआ है। लेकिन सी फॉर कोचिंग, सी फॉर कंटिन्यूटी। तो ये देखिए अब तक हमारे कितने हो गए, 80 हो गए। हमने 80 लिखा लिए। अब 80 हमारे बच्चों से पूछ लीजिए जो क्लास में है, आप उससे पूछेंगे, सब पता है, क्योंकि बार बार लिखाना रिवाइज करना रहता है। तो हम लोग हिंदी ग्रामर में इस तरह से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ये आया आपके। आगे चलते सेकंड स्लाइड। ये देखिए, ये है शब्द शुद्धि। मैं पहले मैं बोलती हूँ बच्चों से। जैसे मैं उनसे बोलती हूँ कि पहले मैं ना डिक्टेक्ट करती हूँ, जैसे लिखो अध्ययन, लिखो उम्मीदवार, पहले पूरा बोलूँगी, फिर बच्चे लिखेंगे, फिर उसके बाद वापस वेरीफाई करते हैं आपने क्या क्या गलती की। और जहाँ उनकी गलती होती है हम उसको बताते हैं कि देखो बेटा यहाँ पे तुमने एक्स्ट्रा व्यंजन लगा दिया, या आपने इसमें एक्स्ट्रा स्वर लगा दिया, या आपने स्वर का लोप कर लिया। उससे क्या होता है, वो बार बार लिखता है, जितनी गलती होगी वो उसको हमेशा के लिए याद रहेगा। खुद से आप पढ़ोगे बस पढ़ते रहोगे। ये देखिए हर चीज़ ऐसे लिखा के कराते हैं। अब जैसे इसमें दोनों लिखवाए हमने, जैसे मान लीजिए केंद्रीकरण, ठीक है, यहाँ वर्ड आता है केंद्रीकरण, बच्चों ने केंद्रीकरण लिखा, जबकि केंद्रीकरण नहीं, वो केंद्रीयकरण नहीं होता, वो केंद्रीकरण होता है। तो वो बताते समुद्र में न नहीं आता, समुद्र होते हैं। तो पहले ये गलत वाले में बोलती हूँ, फिर बच्चे लिखते हैं, फिर उसको वेरीफाई करते हैं, फिर मैच करते हैं कि आपका कितना गलत हुआ। इससे क्या होता है, जब बार बार लिखता है तो उसकी क्या मेहनत ना आदत होती है। तो इस तरह से इवन दो हम लोग वाक्य शुद्धि में पूरा डिटेल बोर्ड पे लिखा है, यानी जितना भी आपका हिंदी ग्रामर का कोर्स है वो पूरा का पूरा बोर्ड पर लिखा के कर रहे हैं। ये तो सिर्फ हिंदी ग्रामर की बात है, मतलब एक एक शब्द हमारे लिखाया जा रहा है। और फीस कितनी है हिंदी इंग्लिश की? सिर्फ 2500, दोनों बैच का मिला के सिर्फ 2500 रुपये। ये तो हिंदी ग्रामर की बात हुई। आइए अब हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। बिल्कुल इंग्लिश ग्रामर को भी ऐसे ही बोर्ड पर लिखाते हैं हम। ये देखिए हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस चलती हैं। इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस मॉर्निंग में चलती है 1 से 2 बजे, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा चाहिए था। और हिंदी ग्रामर की क्लासेस चलते हैं शाम को 6 से 7 बजे। हिंदी ग्रामर 2 टॉपिक चलाते हैं, हिंदी इंग्लिश ग्रामर में 3 टॉपिक चलाते हैं। जैसे ये देखिए आप देख पा रहे हैं, ये देखिए इवन दो लीगल शब्दावली जो है आपकी, हम उसको भी बोर्ड पे लिखाते हैं। होता क्या, खुद से पढ़ने से कई बार पढ़ते हैं नींद आ जाती है, जब किया जाए तो बार बार जब लिखने से चीज़ याद होती है। तो जितने भी लीगल वर्ड्स हैं हम वो भी लिखा रहे हैं। ये देखो बोल के लिखा रहे हैं। उससे रिलेटेड कोई लॉ का शब्द आ गया, एडमिशन ऑफ फैक्ट आ गए तो कहाँ है भाई, एडमिटेड टू बेल आ गए तो कौन सा सेक्शन है। बीच बीच सेक्शन की चर्चा भी होती रहती है, ताकि उससे बच्चों को क्या होता है ना, लॉ भी जुड़ा हुआ रहता है। हमारे यहाँ हिंदी ग्रामर जब पढ़ाती हो तो इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं तो वो कोरिलेट कराती हो, इंग्लिश ग्रामर में हिंदी का कुछ आता है वो कोरिलेट, हिंदी इंग्लिश में जब लॉ आता है लॉ का भी रिविजन, कौन सा सेक्शन है भैया बताओ, कहाँ कौन सा सेक्शन में डिपेंडेंट पढ़ा था बताओ, अबेडेंट यहाँ पे आया, अबेडेंट चाइल्ड कहाँ पढ़ा था हमें बताओ। तो उससे क्या होता है, बच्चा जुड़ा हुआ रहता है, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, लॉ कंटिन्यू चलता है। उसको भी क्लियर होता है, हाँ ये सेक्शन यहाँ पे था, नहीं आया तो आता तो उसको पब्लिक करके लिखाते, बेटा यहाँ लिख लो आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे हम लीगल जो वर्ड्स हैं वो भी, सिर्फ ये नहीं है कि हमने टेंस सिखा दिया हो गया, टेंस हमने आपको मॉडल सिखा दिए हो गया, आपके प्रीपोजिशन सिखा दिए, लेकिन उसके अदर देन जो वन वर्ड हैं हम वो भी बोर्ड पे लिखा रहे हैं, जो लीगल शब्दावली वो भी बोर्ड पे लिखा रहे हैं। इवन पूरा का पूरा जो मॉडल है, एक एक सेंटेंस, हर एक मॉडल का 2-2, 3-3, 4-4 सेंटेंस बना रहे हैं, उसकी क्या क्या कैपेसिटी, मतलब पूरा डिटेल पढ़ा रहे हैं हम, कि जिससे क्या होगा एटलीस्ट देखो सर आपके एग्जाम में एज इट इज़ 30 में से 30 क्वेश्चन ये वाला आएंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप इतनी मेहनत करके जाओगे जो 30 क्वेश्चन आएंगे वो इससे कनेक्टेड होंगे और आपका सही हो जाएगा। और कंटिन्यूटी के लिए आप इसे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि देखो ऐसे तो खुद से कर लो आप नहीं होगा, अभी तक कितनी लीगल शब्दावली की होगी, नहीं की होगी, कर लेंगे। फिर वही एग्जाम से 10 दिन पहले 10 दिन पढ़ते हो, फिर एग्जाम सिलेक्शन नहीं होता है, यार बहुत मेहनत की हुई नहीं, अरे मेहनत लॉन्ग टर्म करनी पड़ती है। 3 दिन के सिलेक्शन से, सिर्फ 3 दिन की पढ़ाई से LLB पास होती है, कोई भी एग्जाम पास नहीं होता है। उसके बाद आता है ये देखिए टेंस भी हम पूरा डिटेल कराते हैं, पूरा डिटेल। और जो टेंस सिंपल टेंस है हमारे, जैसे हमने टेंस कराया, टेंस का
जो पैसेज वही का वही करा रहे हैं। बाकी जो टफ वाले पैसेज है वो अलग बनेंगे, लेकिन टेंस के साथ ही साथ जैसे सिंपल है तो उसका पैसेज वही का वही करवा दिया। अगर इंट्रोगेटिव है तो सबसे अफर्मेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, WH अफर्मेटिव क्या है, WH नेगेटिव, 6 सेंटेंस के साथ ही हमारा टेंस चलता है हमेशा। फिर पहले मैं सेंटेंस देती हूँ, फिर सवाल पूछती हूँ, फिर मैं रूल लिखाती हूँ। डायरेक्ट कभी रूल नहीं लिखाती, क्योंकि सीधा रूल लिखोगे तब कॉपी पेस्ट कर दोगे। तो पहले पूरा लिखाती हूँ, सवाल पूछती हूँ, जो गलती तब रूल लिखाती हूँ, ताकि आपका कॉपी पेस्ट नहीं होता है। उसके बाद ये देखो, हर एक चीज़ का ऐसे ही कराते, पूरे 6 सेंटेंस बनते हैं उनका पेसिव्स वहीं के वहीं होता है। स्टूडेंट पहले जब तक पेसिव्स नहीं बताएंगे जब तक ये रूल नहीं लिखाती। ये रूल तभी, ये मेरी क्लासेस का ही है, स्लाइड में रखी है आज के, ताकि आपको भी पता रहेगा। बच्चों को डेमो मिलेगा क्या, 2500 फीस ले रही हूँ, पूरा डिटेल पढ़ा रही हूँ, इसमें क्या ही डेमो देना, इसलिए फिर मैंने कहा वीडियो बता ही देते हैं कि हम कैसे कैसे इसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर इसका स्लाइड नहीं है, बाकी वन वर्ड में भी हम लोग इंग्लिश के वन वर्ड भी लिखा रहे हैं, अनलिमिटेड है, देखते कितना लिखा सकता था कि रिवीजन हो जाए। तो जिसमें पूरा वापस उसको समझाती हूँ सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, फिर उसका जो मीनिंग आता है वो क्या कह रहा है, तो वो हिंदी में भी बताती हूँ। उससे क्या, अगर हिंदी का वन वर्ड भी हो तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपके वन वर्ड हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो उसका हिंदी भी समझाती हूँ, ताकि हिंदी का वन वर्ड भी आपका, वैसे तो हम अलग से करा रहे हैं, तो उसके साथ उसका डबल तैयार हो जाता है। तो एक छोटा सा सिलेबस है, 1 महीना हो गया आपका एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हुए हुए, ठीक है, मतलब वैकेंसी आए हुए, पर अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सिलेबस को कंप्लीट करना और इसको सीखने के लिए आप सोचने की यूनिक लॉ क्लासेस की ग्रामर, ओनली ग्रामर बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे तो हमारा लॉ का मैराथन बैच भी चलता है, बहुत सुंदर बैच है, उसमें आप देखो अभी हमें शुरू किए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। मैराथन का एक पहला पुराना बैच शुरू किया है, मतलब अभी 10 दिन पहले किया है, और कल लास्ट माइनर खत्म हो जाएगा, और कल से एक नया बैच हो रहा है। अब देखो, खुद से पढ़ने पर किसी का भी माइनर अब तक कंप्लीट नहीं हुए, जिसमें मैंने पूरा करवाया है, इवन डेफिनेशन क्लोज तो रिवाइज करवाई है मैंने, मैराथन में भी रिवाइज कराई है, सारे सेक्शंस के नंबर रिवाइज कराए हैं, और जहाँ जहाँ केस लॉज बनते हैं वहाँ केस लॉ भी लिखाया है। तो वो चलती मॉर्निंग में 5 o'clock, ऑनलाइन लाइव भी है, रिकॉर्डिंग भी है, ऑफलाइन भी आप आना चाहते आ सकते हैं, उसके सिर्फ 5000 रुपये। उससे ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या, कंटिन्यूटी। अभी देखो आप लोगों के फिर वही मैं कहूँगी, एग्जाम का फॉर्म भरे हुए भी अब आपके 25 दिन खत्म होने का, वैकेंसी अनाउंस हुआ 1 महीना होने हैं, लेकिन अभी तक आपके सारे माइनर कंप्लीट नहीं हुए, और हमारा कल लास्ट माइनर खत्म हो रहा है, फिर डायरेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ 5000 आपके बजट के अकॉर्डिंग है। और ये अलग से है, इसके 2500 आप इसकी लाइव भी ले सकते हैं। आपको लगता है मैडम मैं सुबह 1 से 2 नहीं बैठ सकती, दोपहर में शाम को 6 से 7, तो इसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड होती है, आप ले सकते हैं। तो सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस इन दिनों, वैसे तो एपीओ का फाउंडेशन बैच भी चलता है, पर वो काफ़ी आगे चला गया, उसमें तो बैठने का मतलब नहीं है, लेकिन एपीओ का मैराथन लॉ का चलता है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ हिंदी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आप कहेंगे कि मुझे सिर्फ इंग्लिश नहीं है, सिर्फ हिंदी, तो उसकी फीस तो भी 2500 रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी इतनी कम है कि इसको अलग डिवाइड में नहीं कर सकती। ठीक है, तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्लास के बारे में और कोई क्वारी चाहिए तो मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट।